जय साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ टूरिस्ट पर। तो साथियों, आज हम एवरेज का पार्ट 2 लेकर आए हैं दोस्तों। इसमें हम कुछ अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। देखते हैं उसको कैसे करना है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं। आपके सामने देखिए एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन में कहा गया है 7 संख्याओं का औसत 8 है। यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत न हो जाता दोस्तों। तदनुसार वह जोड़ी गई संख्या कितनी दोस्तों। तो दोस्तों इसमें संख्या पूछी गई है। इसमें हम लोग संख्या निकालेंगे। तो संख्या कैसे निकलता है हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या है। क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि 7 संख्याओं का औसत जो है 8 दोस्तों। तो हमने आपसे बताया था कि एवरेज बराबर होता है, एवरेज बराबर दोस्तों होता है योग, औसत बराबर क्या होता है, योग अपान में संख्या दोस्तों होता है। तो दोस्तों इसमें क्या कहा गया है कि 7 संख्याओं का औसत जो है 8 दिया गया दोस्तों। तो यहां से देखिए एवरेज और संख्या हमको दे दिया गया है, लेकिन योग नहीं दिया गया है। तो सबसे पहला हम लोगों का यही काम है कि हम लोग योग उसका निकाल लेंगे दोस्तों। तो देखिए योग बराबर क्या हो जाएगा, जब हम लोग योग बराबर निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एवरेज गुणे में नंबर दोस्तों होता है। तो हम लोग इसका जो है योग निकाल लेंगे। एवरेज कितना दिया गया है, एवरेज 8 दिया गया है। कितनी संख्याओं का, क्वेश्चन में 7 संख्याओं का एवरेज 8 दिया गया दोस्तों। तो 8 से 7 में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे। तो यहां से हम लोग 56 जो है 7 संख्याओं का एवरेज पा गए दोस्तों। 7 संख्याओं का योग हम लोग 56 पा गए हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में आगे कह रहा है यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत न हो जाता दोस्तों। अब देखिए जो 7 संख्याएं थी उनका औसत 8 था, लेकिन उन 7 संख्याओं में यदि एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत जो है उसका न हो जा रहा है। तब जो है ये बताइए, पूछा गया है जोड़ी गई संख्या क्या दोस्तों। तो दोस्तों यह जो है 56 ये जो दिया गया है यह हमारा 7 संख्याओं का एवरेज योग दिया गया दोस्तों। अब क्या कह रहा है, देखिए 56 तो ये 7 संख्याओं का है। 56 जो दिया गया है यह जो है 7 संख्याओं का योग है। और हमको इसमें क्या जोड़ दें कि जो है औसत न हो जाए। क्वेश्चन में औसत न होने की बात, औसत जो उसका है न हो जा रहा है। तो 56 में हम लोग मान लीजिए अगर x जोड़ दें तो ये कितनी संख्या हो गई, ये 7 संख्या तो ऑलरेडी ये थी। ये 7 संख्या का योग है और ये 8वीं संख्या जब जोड़ दी जाती है तब हमारे पास कितनी संख्या हो जाती है, 7 संख्या ये और एक संख्या ये 8 संख्या हो जाएंगी। और इनका एवरेज जो दिया गया है, इनका एवरेज जो दिया गया है 9 दिया गया दोस्तों। अब हमको ये बताना है x की वैल्यू क्या दोस्तों। तो ये बताइए एवरेज बराबर होता है, एवरेज बराबर होता है योग अपान में संख्या दोस्तों होता है। तो एवरेज जो है हमारा यहाँ पर 9 दे दिया गया है और योग कितना है, 7 संख्या का योग तो ये ऑलरेडी 56 है। 7 संख्या का योग ये 56 तो है ही, लेकिन एक संख्या और जोड़ने की बात कर रहा है। मान लीजिए आप यदि उसमें x संख्या जोड़ देते हैं तो ये कितनी संख्या हो जा रही है, एवरेज बराबर योग अपान में संख्या होता है ना। तो संख्या जो ये 7 है और ये जो है x संख्या जोड़ दी जा रही है तो 7 1 8 संख्या हो जा रही दोस्तों। तो अब यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो 8 9
72 हो जाएगा दोस्तों। तो 72 बराबर कितना हो गया 56 प्लस x हो जाएगा साथियों। तब जो हम लोग यहाँ पर जब x की वैल्यू निकालेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को कुछ इस तरीके से मिलेगा कि 72 माइनस 56 करेंगे तो 12 में से 6 जाएगा, 6 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर 6 बचेगा तो 6 में से 5 जाएगा और यहाँ पर 1 मिल जाएगा। और इस प्रकार से हमको जो है 16 ये जो दिया गया है यह जो है संख्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी दोस्तों। कहने का मतलब क्या है, यदि जो 7 संख्याओं का जो औसत 8 दिया गया था, यदि उस संख्या जो 7 थी उसमें यदि एक संख्या जोड़ दिया जाता है तो जो है एवरेज ना हो जाता है, तो संख्या कौन है। यदि उस संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो जो है उसका औसत जो है 9 हो जाएगा दोस्तों। तो साथियों इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वह जो है एकदम राइट आंसर दोस्तों। आई होप यह क्वेश्चन आपको काफी अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए साथियों क्वेश्चन में क्या कहा गया है। यह जो क्वेश्चन है यह जो क्रिकेट मैच पर आधारित क्वेश्चन दोस्तों, आपको एग्जाम में इस बेस पर काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार अपनी औसत में 3 की वृद्धि करता है, तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत कितना है दोस्तों। सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, इसको कैसे हम लोग करेंगे देखते हैं कि 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार अपनी औसत में 3 की वृद्धि करता है दोस्तों। तो दोस्तों वह जो है जो खिलाड़ी है वह 15वीं पारी खेल रहा है, इसका मतलब क्या है। जब वो 15वीं पारी खेल रहा है तो इसका मतलब यह है कि अब तक उसने 14 पारी खेल चुका है। अब ये जो खेल रहा है नया मैच है, 15वीं पारी है और इसमें इस मैच में उसने 58 रन मारा है और जो औसत है उसका औसत में अपने 3 की वृद्धि की है। तो कहने का मतलब क्या है, जो 14 मैच खेला है उसमें भी वह किसी न किसी औसत में कुछ न कुछ औसत में वह जो रन बनाता रहा होगा प्रत्येक मैच में। लेकिन जब 15वीं मैच खेलता है, 15वीं पारी जब खेलता है तब जो वह है अपनी औसत में 3 की वृद्धि करता दोस्तों। तो देखिए 15वीं मैच खेलता दोस्तों, जब वह 15वीं मैच खेलता है, देखिए 15वीं पारी में वह जो है कितना रन मारता है, 58 रन मारता है। 15वीं पारी खेलने के बाद वह जो है अपने औसत में 3 की वृद्धि करता है। तो 14 जब 14वां मैच खेला था, 14 मैच जो पिछला उसने खेला है उसमें भी वह जो है किसी न किसी औसत से किसी न किसी एवरेज से रन बनाता रहा होगा दोस्तों। तो कह रहा है कि 58 रन बनाने के बाद वह जो है जब उसने 58 रन बनाया है तब अपनी एवरेज में 3 की वृद्धि की है दोस्तों। 3 की वृद्धि की है, कहने का मतलब प्रत्येक मैच में उसका एवरेज जो है 3 बढ़ गया दोस्तों। प्रत्येक मैच में उसका एवरेज जो है 3 बढ़ गया दोस्तों। तो मान लीजिए एक मैच में वह जो है, कहने का मतलब क्या है कि हर मैच में 3 रन बढ़ा रहा है, एक मैच में 3 रन बढ़ा रहा है। तो 15वीं मैच जब खेलेगा, जब 15वीं मैच खेलेगा मतलब 15 मैच खेल रहा, 15वां मैच खेल रहा है, तो 15 मैच बराबर कितना हो जाएगा, 15 मैच में कितना रन बढ़ाएगा वो, 15 तिया 45 रन बनाएगा दोस्तों। कहने का मतलब क्या है कि वह जब 58 रन ये जो बना रहा है वह जो है हर मैच की तुलना में 45 रन ज्यादा मार के आया है, 45 रन ज्यादा बनाया दोस्तों। तो साथियों ये बताइए यदि जो 14 मैच खेला है, 14 मैच जो खेला है, जो उसका औसत उतनी समय था, यदि जितना रन वह प्रत्येक मैच में मारता था उतना ही रन मारा होता
तो ये जो 3 की वृद्धि हुई है या 3 की वृद्धि नहीं होती दोस्तों। इसका मतलब क्या है, ये जो 45 रन मारा है या जो है ज्यादा मारा है जितना इसके पहले मारता था दोस्तों। इसके कहने का मतलब क्या है कि जो 58 है इसमें से यदि हम 45 को घटा दें तो हम जो है पिछले 14 मैच का एवरेज जो होगा वह जो हम लोग निकाल लेंगे दोस्तों। तो देखिए निकालते हैं, 58 माइनस 45 करेंगे तो हमारा जो है 58 माइनस 45 करेंगे तो हमारा जो पिछले मैचों का औसत है 14 मैच तक जो उसने जिस एवरेज से रन बनाया है वह हमारा निकल जाएगा। तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 हो जाएगा और 5 में से 4 जाएगा 1 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जब वह 14वीं पारी तक खेला था, जब वह 14वीं पारी खेल रहा था तब तक उसका एवरेज था, उसका जो एवरेज था वह जो कितना था 13 था दोस्तों। लेकिन जब 15वीं पारी खेला है तब वह जो है 3 रन जो है अपनी औसत में वृद्धि की है दोस्तों। 3 रन वृद्धि की है अपने औसत में तो कितना हो जाएगा 13 रन। तो उसका जो है 14वें मैच तक था, लेकिन जब वह जो है 15वां मैच खेला तो अपनी एवरेज में 3 रन की वृद्धि की है। तो उसका एवरेज 15वीं मैच खेलने के बाद कितना हो जाएगा 16 रन की औसत हो जाएगा दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है वह जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका सी ऑप्शन जो है वह जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन उसको कैसे करना है। देखिए साथियों, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्कूल के 34 छात्रों का माध्य भार 42 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर दिया जाए तो माध्य भार जो है 400 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार बताना दोस्तों। तो स्कूल में जो 34 छात्र थे उनका जो एवरेज था 42 किलो था, लेकिन उनका एवरेज जो था 42 किलो था, लेकिन जब जो है उसमें एक टीचर का जो भार था, उसका जो वजन था वो भी जोड़ दिया जाता है तो उनके एवरेज में 400 ग्राम की वृद्धि हो जाती है दोस्तों। तो अध्यापक की वजन बताना है, अध्यापक का वजन जो है किलोग्राम में बताना दोस्तों। तो 34 छात्रों का माध्य भार है जो 34 छात्रों का माध्य भार, कहने का मतलब क्या है कि एवरेज जो है वह कितना है 42 दोस्तों। अब यहां से आप लोग टोटल वेट भी निकाल सकते हैं। देखिए एवरेज 42 दिया गया है, संख्या 34 दी गई है। जब योग निकालेंगे तो 42 गुणे 34 करेंगे तो हमारा योग निकल जाएगा। लेकिन हम इसमें योग नहीं निकालेंगे, योग का इसमें कोई उस तरीके का काम नहीं है। तो देखिए 34 छात्रों का माध्य भार जो है 42 किलोग्राम है। तो कह रहा है यदि अध्यापक का भार भी इसमें जो है ये जो 42 किलो औसत है, जो 42 किलो औसत है, यदि 34 छात्रों के भार में अध्यापक का जो भार है वह भी जो जोड़ दिया जाए तो जो है उनके एवरेज में 400 ग्राम की वृद्धि हो जाती है दोस्तों। तो अध्यापक का भार बताना दोस्तों। तो ये बताइए जो ये 42 माध्य भार है, जो 42 एवरेज है, कहने का मतलब क्या है कि हर 34 छात्रों में से प्रत्येक छात्र का एवरेज जो है, एवरेज भार जो है 42 किलो है। कहने का मतलब हर छात्र, पहला छात्र, दूसरा छात्र, तीसरा छात्र, ऐसे कर करके 34 छात्र तक किसी भी छात्र का वजन यदि पूछा जाए तो कितना है 42 किलो दोस्तों। इसका मतलब यही होता है, एवरेज का मतलब यही होता है कि प्रत्येक का भार जो है 42 किलो है। लेकिन जब जो है अध्यापक का भार भी इसमें जोड़ दिया जाता है तब जो है इनके एवरेज में 400 ग्राम की वृद्धि हो जाती है दोस्तों। एक के बढ़ने से कितने की वृद्धि हो रही है 400 ग्राम की वृद्धि हो रही है। कहने का मतलब 400 ग्राम की जब वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा 42 किलो 400
ग्राम हो जाएगा। पहले तो 42 किलो वजन था, लेकिन जब टीचर है जब उसका वजन जोड़ दिया जाता है तो प्रत्येक छात्र का 42 किलो 400 ग्राम वजन जो एवरेज हो जाता है दोस्तों। तो एक का जो है 400 ग्राम बढ़ा है, एक पर 400 बढ़ा है, तो 34 ये थे, और जो टीचर आ जाएगा 35 हो जाएंगे, तो 35 पर कितना बढ़ जाएगा, तो 35 गुणे 400 करेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे यहाँ पर देखिए 20 की 0 हो जाएगा, हासिल आ जाएगा 2, 4 3 12 2 14 हो जाएगा, और ये 2 0 हो जाएगा दोस्तों। 14,000 ग्राम की वृद्धि हुई दोस्तों। लेकिन जब इसको हम लोग किलोग्राम में बदलेंगे तब कितना आएगा देखते हैं। जब 14,000 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 14,000 1 किलो में कितना ग्राम होता है, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। यदि हम 1000 ग्राम से इसमें डिवाइड कर देते हैं तो ये जो संख्या है या जो है किलोग्राम में बदल दी जाएगी दोस्तों। तो 1000 से हम लोग मल्टीपल करेंगे, 3 0 से 3 0 कट जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि 14 किलोग्राम की वृद्धि हुई है। कब वृद्धि हुई 14 किलोग्राम की, जब जो है ये टीचर जो है 34 छात्रों के बीच में उसका वजन भी जोड़ दिया जाता है, तब जो है 14 किलोग्राम की टोटल वृद्धि हुई है दोस्तों। तो देखिए 14 किलोग्राम की वृद्धि हो गई है। ये बताइए यदि वो जो टीचर है वह भी 42 किलोग्राम का होता, वह भी 42 किलोग्राम का होता तो एवरेज में वृद्धि नहीं होती। यदि वो भी 42 किलोग्राम का ही होता तो एवरेज में वृद्धि तो नहीं होती, लेकिन वृद्धि हुई है 42 से में जो है 14 की वृद्धि हुई दोस्तों। तो 42 किलो तो वो ऑलरेडी था, 42 किलो तो वो ऑलरेडी था, लेकिन 14 किलो की वृद्धि इन सब में हुई मिलाकर। तो यदि 14 ये 42 और ये 14 जोड़ दिया जाता है, 42 और ये 14 जोड़ दिया जाता है, तो ये हमारे टीचर की वजन हो जाएगी दोस्तों। कितनी हो गई, 56 हो गई। कहने का मतलब क्या है, ये 56 किलोग्राम टीचर का वेट हो गया दोस्तों। इसका जो आंसर हो जाएगा वह जो है 56 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, या जो है एकदम राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दोस्तों। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत 60 है, 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि औसत बढ़कर 62 रन हो जाए दोस्तों। तो जो क्रिकेटर है वह जो है 10 पारियों में 10 पारी जो खेला है उसका रनों का औसत जो है 60 है। कहने का मतलब क्या है कि वह प्रत्येक मैच में कम से कम 60 रन मारा है, लेकिन जब वह 11वीं पारी खेलता है तब जो उसे कितना रन बनाना चाहिए ताकि वह जो है अपना जो औसत है उसमें जो 2 की वृद्धि कर सके, 60 से 62 कर सके दोस्तों। तो ये बताइए 10वीं पारी जब वो खेल रहा था, 10वीं पारी जब वह खेल रहा था, 10 पारी तक उसका एवरेज कितना था, 10 पारी तक उसका एवरेज 60 था। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि 11वीं पारी में उसे कितना रन बनाना चाहिए ताकि उसका एवरेज जो है 62 हो जाए दोस्तों। 11वीं पारी में उसे कितना रन बनाना चाहिए कि जो उसका जो औसत है 62 हो जाए दोस्तों। तो ये बताइए पहले तो उसका एवरेज 60 था, उसको जो है 62 करना है। कहने का मतलब 2 बढ़ाना दोस्तों। अब बताइए 62 जो है, अच्छा ये बताइए 60 जो है इसका मतलब क्या है कि कहने मतलब क्या है 10वीं पारी तक उसका एवरेज 60 है। कहने का मतलब प्रत्येक मैच में वह जो है कम से कम 60 रन मारा दोस्तों। अब जब 62 उसका एवरेज हो जाएगा तो इसका मतलब यह होगा
कि प्रत्येक पारी में वह जो है 62 रन मारा है। इसका मतलब ये हो जाएगा। तो ये बताइए एक पार दो एवरेज बढ़ाना है, 60 से उसको 62 करना है। कहने मतलब एक मैच में 60, पहले तो वो 60 रन बना रहा था, पहले वह एक मैच में 60 रन बना रहा था, लेकिन अब जो जब नई एवरेज आ गई तब जो वह 62 रन बना रहा है। कहने का मतलब एक मैच में 2 रन की वृद्धि कर रहा है दोस्तों। तो एक मैच में 2 रन की वृद्धि कर रहा है। और यहाँ पर देखिए 10 मैच खेला है और यह जो 11वीं मैच खेल रहा है। तो 11 मैच में कितना रन मारेगा दोस्तों? 11 मैच में कितना रन बढ़ाएगा? 11 दूनी 22 रन। अब बताइए जब 10वीं पारी खेल रहा था तब वह हर मैच में 60 रन मार रहा था। यदि वह 11वीं मैच में भी 60 रन मारता तो उसका एवरेज जो है 60 से 62 नहीं होता। मतलब ये है कि उसको जो है ज्यादा रन मारना पड़ेगा दोस्तों। तो 11 रन के हिसाब से जब एक मैच में वह 2 रन की वृद्धि कर रहा है तो 11 मैच में 22 रन की वृद्धि करेगा। या जो है उसका जो 2 एवरेज है वो बढ़ गया और ये जो इसका दिया गया 60, ये 60 रन तो मारेगा ही मारेगा, 60 रन तो मारेगा ही मारेगा। लेकिन जब 11वीं मैच खेलेगा तो 22 रन और मारता है। यदि कहने का मतलब 82 रन, यदि वह 82 रन मारता है तो उसका एवरेज जो है 60 से बढ़कर 62 हो जाएगी दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वह जो है राइट आंसर हो जाएगा। 82 जो है 11वीं पारी में बनाएगा। ग्यारहवीं पारी का रन जो होगा दोस्तों, 11वीं पारी का रन जो होगा वह कितना होगा? 82 होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप आज के क्वेश्चन आपको काफी अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।